बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम हैं और हम लोग आज 10वें अध्याय के अंदर हैं और इस अध्याय के अंदर हम इजराइल के इतिहास से सीखेंगे और न केवल सीखेंगे परंतु चेतावनी को पाने के पश्चात हमारे व्यक्तिगत दैनिक जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी चट्टान हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे संग हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। पौलुस कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। अन्य शब्दों में, मैं चाहता हूं कि तुम जान जाओ, तुम समझो इन बातों को कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। सब बाप दादे बादल के नीचे थे। दो तीन बातें यहां पर, एक बार बार शब्द आएगा, सब 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 सब। सारे इस्राएलियों के लिए ये शब्द पौलुस इस्तेमाल करेगा, सब। और देखिए, सब बाप दादे, हमारे सब बाप दादे। कुरिन्थ के अंदर सारे लोग यहूदी नहीं थे, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 1.5 साल की शिक्षा के अंदर पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को इस्राएलियों के इतिहास के बारे में अद्भुत तरीके से सिखाया था। और उन्हें याद होगा कि कैसा हमारा वर्तमान हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और अब देखिए, वो कहता है हमारे, इसलिए जब वो लिख रहा है हमारे, तो गैर यहूदी और यहूदी दोनों को लिख रहा है और दोनों के लिए ये बात लागू होती है। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए थे। कौन सा बादल, कौन सा समुद्र? निर्गमन 13 के अंदर लाल समुद्र के इस पार इजरायली लोग खड़े थे। फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी और इन दोनों के मध्य में परमेश्वर ने बादल उतारा। उनको सुरक्षा मिल गई और न केवल सुरक्षा मिली परंतु परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से लाल समुद्र को 2 भाग किया और वे लोग बीच में से होकर उस पार निकल गए। जो पानी इन्हें डरा रहा था वही पानी शत्रुओं के डूबने का कारण बन गया। नासरी यीशु के नाम से आपके जीवन में भी ऐसी ही गवाही होगी, ऐसा मैं विश्वास से घोषणा करता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। बार बार शब्द आएगा, सब सब सब। दूसरी आयत, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अरे भाई, ये कौन सा बपतिस्मा है? मूसा का बपतिस्मा। पौलुस पुराने नियम की शिक्षाओं को लेकर पवित्र आत्मा के प्रकाश में नई बातों को उसके साथ जोड़ता है। देखिए, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जब वे लोग जल से होकर गए तो पौलुस कहता है मानो उन्होंने बपतिस्मा लिया है। और ये बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा? अब आगे वो यीशु के बपतिस्मे के बारे में कहेगा, इसलिए उससे अलग दिखाने के लिए एक नया नाम देता है, मूसा का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा उन्होंने, सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तीसरी आयत, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया। सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया। आत्मिक, 1 मिनट में यहाँ रुकना चाहता हूँ आपके साथ। आत्मिक, क्या सोचते हैं आप? आत्मिक का मतलब क्या है? हमारे लिए कई बार हम ऐसा सोचते हैं जिसे हम पकड़ न सकें, जिसे हम समझा न सकें। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ऐसे शब्दों को बोलकर हम आत्मिक शब्द को समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा संदेश सुनने के बाद हम कह सकते हैं हमने आत्मिक भोजन खाया, हमें आत्मिक भोजन मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। अच्छी बात है। लेकिन कुरिन्थ की पत्री के अंदर बार बार जब ये शब्द आत्मिक 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 आएगा, पौलुस उसके साथ ये अर्थ मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आत्मिक शब्द जब भी आया है वह पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा अरेंज किया हुआ, पवित्र आत्मा की ओर से निकला हुआ। जब जब ऐसा प्रयोग आएगा आत्मिक, तब मुझे और आपको याद रखना है, ये न केवल जो हम
समझ रहे हैं, वैसा ही नहीं, परंतु उससे गहराई के अंदर पवित्र आत्मा से सीधा जुड़ा हुआ है। मैं 3-4 आयतें आपको देता हूं तो अब आपको और भी समझ में आएगा। चलिए दूसरे अध्याय के अंदर आइए और उसकी 13वीं आयत देखिए, 2:13। परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातें मतलब पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई बातें। 15 देखिए, 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, न केवल आध्यात्मिक जन परंतु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन सब कुछ जानता है। तीसरे अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है देखिए, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। पौलुस कह रहा है तुम्हें पवित्र आत्मा से भरे हुए होना था, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं देख पा रहा हूं, और इसलिए वो कहता है भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। 9वें अध्याय के अंदर आई और 9वें अध्याय की 11 आयत देखिए, 9-11। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, पवित्र आत्मा द्वारा दी गई शिक्षा को हमने तुम्हारे बीच में बोया। आत्मिक। एक और 12:1 देखिए, 12 अध्याय उसकी पहली आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मतलब पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए वरदानों के विषय में अनजान न रहो। 14:1 देखिए, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। तो आप देख रहे हैं कुरिन्थियों की इस पत्री के अंदर जब जब आत्मिक शब्द आ रहा है तो आपको अपने आप को याद दिलाना है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ जन, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ वरदान, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ सामर्थ आपको और मुझे अपने आप को याद दिलाना है। लौट कर आते हैं। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। 4वीं आयत। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। चट्टान, आपको याद होगा इतिहास के अंदर, इजरायलियों के इतिहास के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से चट्टान के अंदर से इजरायलियों के लिए पानी निकाला था। ये उनके जंगल यात्रा की शुरुआत में भी हुआ और अंत के दौरान भी ये हुआ। तो यहूदी लोग ऐसा मानते थे, एक परंपरागत शिक्षा उनकी ये थी कि उनके साथ जल का स्रोत चलता था, उनके साथ जल का स्रोत चलता था। और उसी बात को लेकर पौलुस एक नई शिक्षा को जोड़ रहा है, एक नए संदेश को वहाँ पर जोड़ रहा है। और देखिए क्या कह रहा है वो, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था और कुछ नहीं और कोई नहीं, वो मसीह था। पौलुस उनको बात कह रहा है, वो मसीह था। चट्टान मजबूती को दिखाता है, चट्टान प्रबंध को दिखाता है, चट्टान सुरक्षा को दिखाता है। आगे एक बार और ये शब्द आएगा, मैं यही रुकता हूँ। 5वीं आयत। परंतु सब आत्मिक, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। बहुतों से प्रसन्न न हुआ। किन से? जिन्होंने अविश्वास किया, जिन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पकड़ा नहीं, और उनका क्या हुआ? अनाज्ञाकारी रहे, और उनका क्या हुआ? इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। एक बड़ी चेतावनी मेरे लिए और आपके लिए। अनाज्ञाकारी रहेंगे, अविश्वासी रहेंगे, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को यदि हम छोड़ देंगे तो चाहे हमने आत्मिक भोजन किया हो, आत्मिक जल पिया हो, संगति में रहे हों, बपतिस्मा लिया हो, आच्छादन के नीचे रहे हों, चर्च की मेंबरशिप होगी आपके पास, पर जरूरी नहीं कि आप आपकी आत्मिक मिरास को पाएं। वे जंगल में ही ढेर हो गए। अब 6ठी आयत से आगे ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। कौन सी बातें? 1 से 5 में जो कही वो बातें, या आगे जो पौलुस कहेगा वो बातें? दोनों बातें हो सकती है, पर अब हम आगे की बातों को देखेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। किन्होंने? इतिहास में इजरायलियों ने, हमारे बाप दादाओं ने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। पहली बात, हम लालच न करें। दूसरी बात, न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे।
लालच नहीं करना। नंबर 2, मूर्ति पूजा नहीं करना। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं। हमें लालच नहीं करना है इजरायलियों के समान, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है इजरायलियों के समान। ये कौन सा प्रसंग है मूर्ति पूजा का? अगर आप निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय के अंदर देखें तो वहाँ पर आप पाएंगे मूसा पर्वत पर गया है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, और लोग परेशान हैं, उनको जल्दबाजी है, उनको एक दिखने वाला देवता चाहिए। मूसा कब आएगा मालूम नहीं, आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं मालूम। तो उन्होंने हारून को बोला, हमारे लिए ऐसा देवता बनाओ जो हम देख सकें। अन्य देशों में हम देख रहे हैं, अन्य जातियों में हम देख रहे हैं, उनके पास तो दिखने वाले देवता हैं, हमारे पास तो दिखने वाला देवता ही नहीं है। कभी कभी लोग चर्च भवन में आते हैं और पूछते हैं यीशु मसीह का फ़ोटो कहाँ है। हम बोलते हैं ये फ़ोटो वाला चर्च नहीं है। तो कैसे आराधना करते हो? तब हमें सुसमाचार सुनाने का मौका मिल जाता है। चलिए आते हैं। न तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। एक इतिहास से एक और प्रसंग पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है वो। जब हारून ने लोगों से गहने मांगे, लोगों ने गहने दे दिए और उसने आग में डाला, बछड़े को तैयार किया और बछड़े को लेकर उसने, सोने के बछड़े को लेकर उसने लोगों के सामने पेश किया और कहा ये है वो ईश्वर जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से लेकर आया। और लोग नाचने लगे, कूदने लगे और कहने लगे हमें दिखने वाला देवता मिल गया है, हमको जो मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया वो देवता यही है, सोने का बछड़ा। और वहाँ पर क्या होने लगा? लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। इसके अंदर अनैतिक कार्यों का भी अंदेशा है। खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। जहाँ पर अधर्म है वहाँ पर अनैतिकता पाई जाएगी। जहाँ पर मूर्ति पूजा है वहाँ पर अनैतिक बातों का होना स्वाभाविक है। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। अब 8वीं आयत में आगे क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। पौलुस इतिहास के अंदर से एक और प्रसंग लेकर आ रहा है और कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखकर उन्हें चेतावनी दे रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है, उन्हें समझा रहा है और कह रहा है और न हम व्यभिचार करें। पहले उसने बोला था लालच ना करें, फिर उसने कहा मूर्ति पूजन ना करें, अब वो कह रहा है व्यभिचार ना करें। कौन सा प्रसंग है? मेरे साथ गिनती की पुस्तक 25वें अध्याय के अंदर आइए, गिनती 25। और वहाँ पर इस्राएलियों के द्वारा किए गए व्यभिचार का वर्णन है। हुआ यूं था, बिलाम को बुलाया गया था कि वह आकर इजरायलियों को श्राप दे। बालाक राजा चाहता था कि इजरायली लोग श्रापित हो जाएं, लेकिन बिलाम आया और उसने श्राप नहीं दिया, आशीष ही दिया, क्योंकि उसने कहा मैं वही कर सकता हूं जो परमेश्वर मुझसे करवाता है। लेकिन देखिए 25वें अध्याय के अंदर आप पाते हैं कि वे लोग पाप में गिर गए और उस वृतांत के अंत में आते आते लोगों ने व्यभिचार किया, परमेश्वर ने न्याय किया और एक ही दिन कई लोग मर गए। गिनती 25 के 9 में और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। यहाँ लिखा है 24,000 मनुष्य, लेकिन पौलुस हमसे कहता है 23,000 मर गए। ऐसी गलती कैसे हुई? हो सकती है, इसको समझाने के प्रयास में नहीं करूँगा, पर प्रसंग वही है और पौलुस यहाँ पर कह रहा है और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया, परमेश्वर ने न्याय किया और मरी के कारण लोग मर गए। इस संख्या के दोहरेपन को समझाने के लिए कई लोग कई बातों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पौलुस ने यहाँ पर 23,000 लिखा है, परंतु गिनती 25 के 9 में 24,000 लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। 9वीं आयत। और न हम प्रभु को परखें, और न हम प्रभु को परखें। चौथी बात, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उन्होंने किया। कई बार, एक बार नहीं, कई बार उन्होंने परमेश्वर को परखा था और इजरायलियों के इतिहास के अंदर बार बार परखने के बाद भी परमेश्वर उनसे निरंतर प्रेम करता चला गया, ये भी हम देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। 10वीं आयत, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कितनी बातें हो गई? लालच मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रभु को मत परखो। और 10वीं आयत में देखिए, मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। इतिहास के अंदर पौलुस कुरिन्थ के लोगों को कह रहा है, कहीं ऐसा ही तुम्हारे साथ ना हो जाए, ध्यान देना, सीखो, इतिहास से सीखो। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को और हमसे भी आज कह रहा है। 11वीं आयत से आगे, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। शुरू में 6 में उसने कहा दृष्टांत, अब 11 में फिर से कह रहा है दृष्टांत। तो 6 का दृष्टांत और 11 का दृष्टांत एक ब्रैकेट के समान है। इन बातों के बीच में जो जो मैंने कही हैं उसको समझो, ये तुम्हारे लिए दृष्टांत है। लालच का मामला, मूर्ति पूजा का मामला, व्यभिचार का मामला, परमेश्वर को परखने का मामला, कुड़कुड़ाने का मामला, ये दृष्टांत है, समझो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में पौलुस ये मानता था कि उसके दिनों में ही प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, और इसलिए वो कहता है जगत के अंतिम दिन हमें हमारा जीवन ऐसे ही जीना है मानो आज आखिरी दिन है। और जैसे मैंने पिछले अध्याय में कहा, एक बार और कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर बहुत जल्दी आ रहा है। आप पूछेंगे अब तक तो नहीं आया, उसका जवाब मैं ये दूंगा, जरूर आएगा और जल्दी आएगा, जरूर आएगा और जल्दी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अब 12 और 13 थोड़ा हटकर पौलुस बात हमें सिखाना चाहता है। 6 से 11 के अंदर उसने हमको दृष्टांत के रूप में कुछ बातों को सिखाया। अब 12-13 में देखिए क्या कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। घमंड मत कर, ज्ञानी घमंड मत कर, सामर्थी घमंड मत कर, धनी भाई बहन घमंड मत कर। जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लालच के मामले में, मूर्ति पूजा के मामले में, व्यभिचार के मामले में, प्रभु को परखने के मामले में, कुड़कुड़ाने के मामले में तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े इन मसलों को लेकर जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, पर जैसे प्रभु ने सालों पहले मुझे याद दिलाया, मेरे जीवन के अंदर कोई भी परीक्षा या कोई भी प्रलोभन, 2 शब्द हैं, परीक्षा और प्रलोभन, कोई भी परीक्षा और कोई भी प्रलोभन जब मेरे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमेशा एक निकास का द्वार मुझे देता है। देखिए, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ऐसा मत कहना, क्या करता मैं फंस गया, क्या करता मुझे करना पड़ गया, क्या करता सब कर रहे थे, क्या करता दबाव था। नहीं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। 1 कुरिन्थी 10:13, मेरे साथ बोले, 1 कुरिन्थी 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है, गॉड इज फेथफुल। 3-4 बार पौलुस अलग अलग पत्रियों में इस बात को कहता है। 2 कुरिन्थी 1:18 में कहता है परमेश्वर सच्चा है। उसके बाद 1 थिस्सलुनी 5:24 में कहता है परमेश्वर सच्चा है। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय की 3री आयत में पौलुस कहता है परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। यहाँ फिर कह रहा है वो परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी प्रलोभन आपके जीवन में हावी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु आपको निकास का द्वार देगा, आपको दिखाएगा। अंदर हॉल के अंदर कभी कभी दरवाजे के ऊपर एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट लिखा रहता है। यही बहुत साल पहले मैंने एक दर्शन देखा था। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, एक एग्जिट द्वार हमको दिखता है। प्रभु हमको कहता है भागो, बचो,
दूर रहो, संपर्क मत करो, मत छुओ। ऐसी बातों को हमको कहकर प्रभु हमें तैयार करता है और प्रलोभन से बचाता है। 1 मिनट प्रलोभन और परीक्षा के बारे में भी मैं कह दूं। परीक्षा परमेश्वर हमारी करता है, वो पाप नहीं उपजाती, परंतु हमारी ताकत को या हमारी कमियों को हमें दिखाकर उसके लिए तैयार करने के लिए प्रभु हमारी परीक्षा करता है। प्रलोभन इसके विपरीत शैतान के द्वारा आता है और हमारी कमजोरी को दिखाकर हमें नीचे गिराने की, हमें शर्मिंदा करने की एक कोशिश है, एक साजिश है प्रलोभन। तो परीक्षा में परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है और आप उसमें से सफल होकर जब बाहर निकलते हैं, आप ताकत पाते हैं और अगले पड़ाव के लिए आपको प्रभु अनुग्रह देता है। प्रलोभन में शैतान हमको नीचे गिराता है और जब हम गिर जाते हैं तो हम शर्मिंदा होना चाहते हैं, प्रभु से दूर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप समझिए इस बात को। आपके दैनिक जीवन के अंदर, मसीही जीवन के अंदर प्रलोभन है या परीक्षा है, आप समझिए। कलाम में लिखा है ना, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, पर परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी अवस्थाओं में से भेजता है, ऐसी अवस्थाओं में से निकालता है जहाँ पर हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, हमारे उदारता की परीक्षा होती है, हमारे खराई की परीक्षा होती है। प्रभु तो जानता है, लेकिन हमें ताड़ना देकर ख़त्म करने के लिए नहीं, पर तैयार करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में परीक्षा भेजता है। प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप इसके फ़र्क को समझ सकें। और जैसे आज हमने देखा, इज़राइल के इतिहास से हमें सीखना है। सब वो शब्द आप भूलना मत। सब ने आशीष पाई, सब ने बपतिस्मा लिया, सब ने आत्मिक भोजन खाया, सब ने आत्मिक जल पिया, पर बहुत से लोग जंगल में ही ढेर हो गए। आपका नाम किस सूची में होगा? जंगल में ढेर हो गए लोगों में या मिरास पाए हुए लोगों में? कहाँ होगा आपका नाम? फिर हमने बाद में देखा दृष्टांत के मामलों में, लालच नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परमेश्वर को नहीं परखना। उसके बाद हमने देखा कुड़कुड़ाना नहीं। और हमको प्रभु चेतावनी देता है, दृष्टांत देता है, ताकि हम सजग रहें और संभल कर रहें। और फिर 12-13 में हमने देखा परमेश्वर सच्चा है, परीक्षा में हमें गिर कर ख़त्म होने नहीं देगा, एक रास्ता निकालेगा और हम बच सकेंगे और प्रभु की महिमा कर सकेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस अध्याय का बाकी भाग अगले सत्र के अंदर अपन ज़रूर सीखेंगे। तब तक प्रार्थना पूर्वक अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।